Hello dear student, welcome to my YouTube channel Mega Research Academy. Today I will be discuss about general character of algae which is a topic of botany. आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में जो कि बॉटनी का टॉपिक है, जो कि बहुत लंबा सिलेबस है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम, हमारे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। पहला पार्ट है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फेनेरोगैमी। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे इसको हम समझेंगे कि क्रिप्टोगैमी क्या है, इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो क्रिप्टोगैमी यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, एनी प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग स्पोर्स रेदर देन सीड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। इसका मतलब समझिए, जो प्लांट बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो क्रिप्टोगैमी प्लांट के अंतर्गत रखेगा, वो क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। जो प्लांट्स स्पोर्स के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं वो क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फेनेरोगैमी। ठीक, फेनेरोगैमी को हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोफाइटा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज जिम्नोस्पर्म। कोई पूछ लिया, जैसे वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, हम कैसे जिम्नोस्पर्म को डिफाइन करेंगे, जिम्नोस्पर्म क्या है। तो आज हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, सीड्स आर नॉट इंक्लूड इन ए फ्रूट। जो इसमें सीड्स होता है ये अनकवर होता है, मतलब ये कवर्ड नहीं होता है, फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होता, मतलब सीड्स इसका इनक्लोज होता है। ठीक है, कवर्ड नहीं होता है। जैसे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड, स्पर्म का मतलब सीड्स, मतलब जिसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होता है वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, आज अब देखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंजियोस्पर्म जो सीड्स आर इनक्लोज इन ए फ्रूट, इसका जो सीड्स होता है वो इनक्लोज होता है, वो कवर्ड होता है, मतलब फ्रूट के अंदर होता है। इसका जो सीड्स होता है एंजियोस्पर्म का वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कवर्ड होता है। अब जिम्नोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म से लोअर प्लांट है, लेकिन एंजियोस्पर्म जो है जिम्नोस्पर्म की अपेक्षा हायर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म में साइकस एंड पाइनस रखा गया है और एंजियोस्पर्म में हम समझ लें जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, ये सब एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे जो कि डिस्कस करेंगे हम आगे। हम देखते हैं क्रिप्टोगैमी के बारे में। क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ भी हम क्लियर नहीं कर पाए कि ये इसमें लीफ है कि नहीं, रूट है कि नहीं, स्टेम है, ये सब कुछ भी हम क्लियर ना कर पाए, मतलब एकदम थैलस की तरह दिखे, तो वो थैलोफाइटा है। मतलब थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या रखा गया, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी का जो स्ट्रक्चर है, जो फंजाई का स्ट्रक्चर है, दोनों थैलस की तरह होते हैं। इसमें रूट, लीफ, स्टेम डिफ्रेंशिएट नहीं होता, मतलब ये रूट, लीफ, स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं एल्गी एंड फंजाई। जो ब्रायोफाइटा है ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, बट थोड़ी सी एडवांस होता है इनकी अपेक्षा। ठीक है, अब जो हमारा ये टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा हमारा ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है जो कि हमारे अर्थ पे पहले आते। ये सबसे प्रिमिटिव टेरेस्ट्रियल प्लांट है, हमारे अर्थ पे ओरिजिन हुई थी इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट को हम कैसे बता सकते हैं कि स्पोरोफिटिक प्लांट क्या है। तो देखते हैं, विच प्लांट डिवाइडेड इनटू रूट, लीफ, स्टेम इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट। स्पोरोफिटिक प्लांट जो रूट, लीफ, स्टेम में डिवाइड होते हैं उन्हें स्पोरोफिटिक प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। स्पोरोफिटिक प्लांट का एग्जांपल मैंने नहीं लिखा है, इसे
इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो कि रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट होते हैं। विच प्लांट डिवाइड इनटू रूट लीफ स्टेम इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक प्लांट। मतलब एकदम सिंपल है कि जो प्लांट रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट होते हैं उन्हें स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा एग्जांपल जिम्नोस्पर्म आता है और दूसरा एंजियोस्पर्म आता है। हम देखते हैं अब गैमेटोफिटिक प्लांट। गैमेटोफिटिक प्लांट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट क्या है, विच प्लांट आर नॉट डिवाइडेड इनटू रूट लीफ स्टेम इज कॉल्ड गैमेटोफिटिक प्लांट। अब इसका एग्जांपल क्या रख सकते हैं, जो प्लांट रूट लीफ स्टेम में डिवाइड नहीं होता है उसे हम गैमेटोफिटिक प्लांट कहते हैं। अभी मैंने ये बताया आपको, क्या डिस्कस किया कि ये जो थैलोफाइटा है ये रूट लीफ स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, इन्हें हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये रूट लीफ स्टेम इसमें पाए जाते हैं, ये थैलस की तरह होते हैं। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा गैमेटोफिटिक प्लांट का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम देख इसको, इन दोनों को समझ ले कि स्पोरोफिटिक प्लांट क्या है, गैमेटोफिटिक प्लांट क्या है। मैं थोड़ी सी ये बता दूं आप लोगों को कि ये जो क्रिप्टोगैमी है एंड फेनेरोगैमी है, हम पहले डिस्कस करेंगे आगे क्रिप्टोगैमी के में थैलोफाइटा में एल्गी का क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब हम थोड़ी सी आपको ये बता दें कि जैसे कोई भी पूछ सकता है बॉटनी, व्हाट इज बॉटनी, बॉटनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई पूछ लिया कि बॉटनी क्या है, ठीक है, तो बॉटनी समझ लीजिए जैसे कि सिंपल सा लैंग्वेज है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट प्लांट्स। साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट प्लांट्स, जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं वही हमारा बॉटनी कहलाता है। आज हमने डिस्कस किया पहले प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैमी और दूसरा फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी को तीन भागों में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैमी को दो भागों में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसको मैंने डिफाइन कर दिया। ये अब हम देखिए स्पोरोफिटिक प्लांट को भी मैंने बता दिया और गैमेटोफिटिक प्लांट को भी बता दिया। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गी के, कितने एल्गी को हैबिटाट के आधार पे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और आज हमारा जो फर्स्ट वीडियो है यहीं पे फिनिश होता है। आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू टू वॉच माय चैनल।